आचार्य भगवत पूज्यपाद श्री आद्य गुरु श्रीमद शंकराचार्य जी महाराज प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम लोगों को सबसे बड़ा संसार में समझने के लिए क्या कठिन है और त्यागने के लिए क्या कठिन है, इन दो बातों का विचार आज के श्लोकों के माध्यम से बताएं। जातुं न शक्यं च किमस्ति सर्वैर् योषिन्मनो यच्चरितं तदीयम् कादुस्त्यजा सर्वजनैर्दुराशा विद्या विहीनः पशुरस्ति को वा। जातुं न शक्यं च किमस्ति सर्वैः, सभी मनुष्य मात्र, उनके द्वारा क्या नहीं समझा जा सकता या उनके लिए समझने के लिए सबसे बड़ा कठिन क्या है? खगोल भूगोल का ज्ञान सब समझ सकते हैं, गाड़ियाँ कैसी चलाने, विमान कैसे चलाने, इसको भी सब समझ सकते हैं, लेकिन एक ऐसा स्थान है उसके बारे में कोई समझ ही नहीं पाता है। न देवता समझ पाते हैं, न मनुष्य समझ पाते हैं। कौन सा ऐसा स्थान है? योषिन मनो, योषित माने स्त्री। स्त्रियः चरितं पुरुषस्य भाग्यं देवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवता लोग भी नहीं जानते, तो मनुष्य की बात तो क्या है? मनुष्य के पास तो कुछ भी ज्ञान नहीं। योषिन मना, स्त्रियों का जो मन होता है उसको कोई मनुष्य संसार में समझ नहीं सकता है। यच्चरितं तदीयम्, और जो उसका चरित्र है वह किस चरित्र वाली होगी, उसको भी कोई मनुष्य समझ नहीं पाता। बस विश्वास कर लेते हैं कि ठीक है, ऐसे होगे, ऐसे सात्विक होगे, राजस होगे, तामस होगे, लेकिन वस्तुतः एग्जैक्टली किसी मनुष्य के द्वारा स्त्रियों के मन को और उसके चरित्र को नहीं समझा जा सकता। ऐसे विचित्र चरित्र, ऐसा विचित्र उनका मन। का दुस्त्यजा, सबसे बड़ी त्यागने के लिए कठिन कौन है? दुराशा, दुष्ट आशा, दुराशा, खराब जो इच्छा है, पाप करने की जो इच्छा है, बुरी वासना, उसका त्याग करना सबके लिए बड़ी चुनौती है। यद्यपि मनुष्य को उस बुरी वासना से दुख होता है, दुख होने पर भी मनुष्य उसको छोड़ता नहीं। सुख चाहिए तो पुण्य करना पड़ेगा और दुख चाहिए तो पाप करना पड़ेगा, किंतु मनुष्य बड़ा विचित्र है, चाहता है पुण्य का फल, लेकिन रात दिन करता क्या है? पाप करता है। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा, पापस्य फलम न पाप फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्न। पुण्य का फल तो सभी चाहते हैं, लेकिन पुण्य जोरदार कमर कस करके कौन करता है? और पाप का फल कोई दुख नहीं चाहता है, लेकिन पाप को यत्न पूर्वक करते, टाइम टेबल सब सोच समझ करके करते। किस प्रकार करते? क्योंकि उसका त्याग करना बहुत कठिन है। बहुत बड़ा संयमी हो तभी बच पाता है, बहुत संयम होना चाहिए, नहीं तो तुरंत कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैर इधर उधर फिसल जाता है तो गिर जाता है। तो दुराशा माने दुष्ट वासना का त्याग करना अत्यंत कठिन है। पशु कौन है इस संसार में? पशुरस्ति को वा। पशु किसको कहते हैं? विद्या विहीन, विद्या से जो रहित है उसको पशु कहते हैं। दो पैर हाथ होने से कोई मनुष्य नहीं होता।
उस मनुष्य के अंदर यदि ज्ञान है तो वह वास्तविक मनुष्य बन गया। मनुष्य होना नहीं, मनुष्य में क्या होना चाहिए? मनुष्यत्व होना चाहिए। आद्य गुरु शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कह रहे मनुष्य होना इतना कठिन नहीं, बन सकता है मनुष्य, लेकिन मनुष्य में मनुष्यत्व आना ये बड़ा कठिन, मानवता आना कठिन। दुर्लभम त्रयमे वेतत् देवानुग्रहिक हेतुका मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रय। ये तीनों विशेष भगवान की कृपा होने पर ही मनुष्य को प्राप्त हो जाते, यदि उसका विशेष पुण्य का उदय हो जाता है। पुण्य के उदय के बिना ये भी नहीं होता है। भगवान की कृपा भी कब हो जाती है? जब जीव बहुत सत्कर्म करता है तब उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, विशेष कृपा करते हैं। फिर उसी कृपा को हम अहेतु की कृपा कहते हैं। वो इतनी अपार कृपा रहती है कि जहाँ कहीं संभावना नहीं, वहाँ पर ऐसी संभावना दिखती है कि हम कमाल करते हैं कि क्या इस मनुष्य के अंदर स्किल है, क्या इसके अंदर सद्गुणों का खजाना है। तो भगवान उसको इतना भर देते हैं कि उस मनुष्य का मूल्यांकन कोई नहीं कर पाता संसार, इतने सद्गुणों से उसको भर देते। तब भगवान की जो कृपा होती है वो अपनी ओर से थोड़ा कुछ चलने से कृपा होती है। हम बिल्कुल ही नहीं चले, हम तो चाहते प्रतिदिन जो है दारू के अड्डे की तरफ ही चले जाए, तो भगवान थोड़े खींच करके आपको मंदिर में ले जाने वो तो कहेगा ठीक है, फिर उधर जाना है तो फिर तो 2-4 और साथी दे देंगे। वो कहेगा केवल दारू की इधर में क्या जाते, इधर भी आ जाओ, थोड़ा सा गृहालय है जिसमें द्यूत क्रीड़ालय है उसमें भी आ जाइए, और फिर अप्सरा क्रीड़ालय भी है इसमें भी आ जाइए। और लोग तो फिर उधर पूरे नरक के दरवाजे खोल के रखते, और मंदिर में निकले हुए तो मंदिर में फिर भगवान सहायता करते हैं। ऐसे ऐसे साधु जनों का सत्संग करा देते, मिला देते हैं, और उस व्यक्ति को इतना उन्नत कर देते कि वो चमकता रहता है, चंद्र ताराओं की अपेक्षा से भी श्रेष्ठ बनकर। तो मनुष्य बनना सरल है, किंतु मनुष्य में मनुष्यत्व लाना ये बड़ा कठिन। तो वह मनुष्यत्व किससे आता है? विद्या से आता है। इसलिए आचार्य कह रहे विद्या विहीन पशुरस्ति, विद्या से विहीन मनुष्य पशु है, इसलिए विद्या प्राप्त कर लेना चाहिए। वास्तविक विद्या तो ईश्वर ज्ञान ही है, जो उद्दालक ने अपने श्वेत केतु को दिया था। वही ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, इसको परा ज्ञान शास्त्र में कहा है। बाकी भी ज्ञान है, लेकिन उससे जीवन निर्वाह की यात्रा चलती रहती है। तो कोई भी हो, विद्या तो होना बहुत आवश्यक है। मुख्य विद्या परमात्मा विद्या ही है, उसी से मनुष्य वास्तविक मानवता को प्राप्त कर लेता है। अब किसके साथ संग करना चाहिए और मुमुक्षु व्यक्ति को त्वरित क्या करना चाहिए, इन बातों का विशेष विचार अग्रिम श्लोक से स्पष्ट कर रहे हैं। वासो न संगः सह कैर्विधेयो, वासो न संगः सह कैर्विधेयो, मूर्खैश्च नीचैश्च खलैश्च पापैः, मूढैश्च नीचैश्च खलैश्च पापैः, मुमुक्षुना किं त्वरितं विधेयम्, मुमुक्षुणा किं त्वरितं विधेयम्, सत्संगतिर्निर्ममतेश भक्तिः, सत्संगतिर्निर्ममतेश भक्तिः। कल्याणकामी पुरुष को इन 4 लोगों के साथ संग नहीं करना चाहिए। वासो न संगः, निवास और संग। कैर सहन विधेय, किन के साथ नहीं करना चाहिए, निवास और संग। कभी मिलने से भी संगत का रंगत चढ़ी जाती है ना। इसलिए यदि कल्याण चाहिए तो किस मनुष्य के साथ कभी भी नहीं मिलना चाहिए, अथवा उसके साथ रहना भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं रहना चाहिए, यदि कल्याण चाहते हैं तो।
मूर्खैश्च नीचैश्च। पहले कौन है? मूर्ख। मूर्ख किसको कहते हैं? जिसका अपना हित समझ में नहीं आता है और दूसरे का भी हित समझ में नहीं आता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। तो उसके साथ कभी संग नहीं करना चाहिए, निवास भी नहीं करना। नीच मनुष्य जो दूसरे को पीड़ा देने में लगा रहता है, ऐसे मनुष्य को नीच कहते हैं। खल जो दूसरे को लुटाने में लगा रहता है, उसको क्या कहते हैं? खल। अपनी संपत्ति वैसे ही रख लेता है और दूसरे को केवल हड़प करने में लगा है। गुरुजन आदियों का अपमान, तिरस्कार, ईश्वर का अस्तित्व खंडन करने में लगा, ऐसे व्यक्ति को खल कहते हैं। पाप और पाप करने वाला व्यक्ति पापाचारी, जो निरंतर छल कपट वेश्यागमन दारूपान आदि करता है और जो नहीं खाना चाहिए उसको खा लेता है, ऐसे मनुष्य के साथ भी ना निवास करना चाहिए ना संग करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा भी यदि कुसंग हो जाता है तो सब कुछ हजारों साल कई सालों तक किया गया सत्संग वो क्या हो जाता है? धूली दूसरित हो जाता है। इसलिए सत्संगति बहुत दिन करे तभी यदि सत्संग मजबूत हो जाता है, तब कुसंग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यदि अपक्व सत्संग है, इतना मैच्योर नहीं हुआ है, परिपक्व नहीं हुआ है, तो वह सत्संग थोड़े से कुसंग से नष्ट हो जाता है। इसलिए जब तक पक्का सत्संग नहीं होता है तब तक दुस्संग का सर्वथा त्याग करना चाहिए। महर्षि नारद जी कह रहे दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। दुस्संगता सभी प्रकार से त्याग कर लेना चाहिए, काया वाचा मन से। केवल शरीर से ही संग होता है ऐसा नहीं, वाणी से, मन से, बुद्धि से, ये सब कुसंग होता है। उन सब कुसंग का त्याग करके केवल सत्संग, जो शास्त्र सम्मत वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, महापुरुष है, ऐसे का ही संग करे, बाकी का त्याग करे, प्रयत्न। मुमुक्षुओं को क्या करना चाहिए आचार्य जी? तो आचार्य उत्तर दे रहे हैं, मुमुक्षु को त्वरित शीघ्रातिशीघ्र सत्संगति, क्या करना चाहिए? सत्संगति करना चाहिए उसको, सत्शास्त्र और सत महापुरुष का संग करना चाहिए। और निर्ममतेश, निर्ममता माने ममता का त्याग करना चाहिए। और तीसरी बात है ईश भक्ति, उसको परमेश्वर की भक्ति करना चाहिए। भक्ति तो सभी मानव मात्र का, स्त्री हो अथवा पुरुष हो, बूढ़ा हो अथवा बच्चा हो, सबको ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। केवल मुमुक्षु ही, मुमुक्षु को तो पूरी जी जान लगा करके भक्ति करना चाहिए, किंतु मानव मात्र को सबको ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। तो तीन चीजें विशेष मुमुक्षु को करना चाहिए। कई मुमुक्षु ऐसे होते हैं सत्संगति कर लेते हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति नहीं करते। कुछ ईश्वर की भक्ति कर लेते किंतु सत्संगति नहीं करते। कुछ दोनों भी करते लेकिन संसार में आसक्ति पकड़े रहते। तो आचार्य कह रहे ऐसा नहीं, तीनों भी मुमुक्षु को करना चाहिए। सत्संगति करना चाहिए, आसक्ति का त्याग भी करना चाहिए और ईश्वर की भक्ति भी करना चाहिए। जो ईश्वर एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ऐसा वर्णन किया है वैदिक मंत्रों में। ईश्वर का स्वरूप बताया गया, एक है वो और कोई उसके समान नहीं। नत्व समोस्त्य भ्यधिकः कुतन, उसके समान कोई नहीं, तो उससे बढ़कर के कौन होगा? एकमेवा द्वितीयम श्रुत्या है, वो एक अकेला ही है। उस ईश्वर तत्व की उस मुमुक्षु को शीघ्रातिशीघ्र भक्ति आरंभ कर लेना चाहिए। और भक्ति यदि कर लेगा तो उसको सब कुछ मिल जाएगा जो चाहिए। अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां केवल ईश्वर की भक्ति करने से मिलती है और कुछ करने से नहीं मिलती। आपको जो भी कुछ चाहिए वो किससे मिलेगा?
ईश्वर के भक्ति से मिले। इसलिए प्रहलाद जी ने अपने मित्र मंडली को सबको कहा कि बचपन से भक्ति करना आरंभ करो। जिस प्रकार किसी ने हमारे गले को पकड़ लिया, पकड़ लेने के बाद आदमी कैसा तड़पता है, ऐसे ही संसार से छूट करके हमारे बाल को माने मृत्यु ने पकड़ लिया है, ऐसा समझते हुए ईश्वर के भक्ति में लगना चाहिए। मुमुक्षुओं को तो खास करके लगना चाहिए। ये आचार्य कह रहे हैं। शेष चर्चा कल के कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।